नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ये वीडियो है सोमवार के दिन का। जैसे कि आपको मैं पिछले सैटरडे से बताती भी जा रही हूँ कि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए फाइनली मैं बताऊंगी कि आगे मुझे हुआ क्या था। और ये सोमवार के दिन सुबह की वीडियो और मैं निकाल रही थी यहाँ पर गेहूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि शिवरात्रि के दिन जन गई है मेरी गाय, तो उसके लिए मुझे बनवाना है दलिया। उसी के लिए मैं निकाल रही थी यहाँ से गेहूँ। तो ये गेहूँ मैं निकाल कर दलिया धरने के लिए भेज दूँगी। और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि फ़ीवर मुझे आने लगा था। तो यहाँ पर मैं जैसे तैसे काम निपटाने की कोशिश में थी। और अगर आप बीमार होते हैं तो आपका घर सबसे ज़्यादा बीमार हो जाता है। और यही स्थिति मेरी भी हो रखी थी कि घर, चाहे ऐसा नहीं है कि घर के लोग काम नहीं करते, पर जितना परफेक्ट तरीके से एक गृहिणी काम कर सकती है उतना परफेक्ट तरीके से हमारे बच्चे काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इतनी सीखने की क्षमता नहीं होती है। काम तो वो करते हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, काम तो कर लेते हैं, पर पूरा जितना हम लोगों को आइडिया होता है वो नहीं कर पाते हैं। और इस उम्र से तो हम लोग भी गुजरे हैं जिस उम्र से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। तो चलिए यहाँ फाइनली मैंने गेहूँ निकाल लिया था और एक दरी तो रखी हुई थी यहाँ पर, दूसरी दरी भी यहाँ रखी हुई। और थोड़ा सा क्या, अभी मेरे घर में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब जो है गर्मी का समय भी आने वाला है। और यहाँ पड़े हुए हैं बिस्तर। तो ये बिस्तर रखने के लिए या तो मुझे ट्रंक खरीदना पड़ेगा या दीवान। मैं काफ़ी समय से कह रही हूँ, पर मेरा बजट बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से मैं कुछ ले भी नहीं पा रही हूँ। कम से कम मुझे पलंग या ट्रंक या दीवान खरीदने के लिए मैक्सिमम 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। और पंखे भी लगवाना है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, तो पंखे भी लगवाना ज़रूरी है। और पंखे अगर हम लगवा रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये के पंखे लग जाएंगे, सीलिंग फैन। और उसके बाद हमें दीवान, तो ऐसे मैक्सिमम हमारा जो एस्टिमेट जा रहा है वो 15 से 20 हज़ार रुपये के लगभग चला जाएगा। पर देखते हैं क्या व्यवस्था होती है। सबसे पहले तो पंखे की व्यवस्था करवाना, इसके बाद देखेंगे अप्रैल या मई तक कुछ दूसरी व्यवस्थाएं करेंगे। ट्रंक की व्यवस्था तो हमको करना ही पड़ेगी, क्योंकि बिस्तर ऐसे भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा डर रहता है कीड़े मकोड़े वगैरह का। तो वो व्यवस्था मुझे सबसे पहले करना है। और अभी फ़िलहाल मेरे छत में भी काफ़ी सारा सामान फैला हुआ है, और जैसे ही सामान मेरा उठ जाएगा तो मैं सबसे पहले बिस्तरों को धूप दिखा कर अच्छी तरह से रख दूँगी। और ये दाल है राहर की, जो कि रखी हुई थी, तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी डेली के खाने पे। तो वही मैं पैकेट खोल कर रख रही थी, और दाल ये काफ़ी अच्छी है। तो चलिए यहाँ मैंने इसको रख दिया और ये दाल वाली बोरी खाली कर ली। तो इसमें रख दूँगी मैं गेहूँ, क्योंकि जिस बोरी में गेहूँ लेकर आई हूँ ये बोरी काफ़ी बड़ी है। और कल यानी मंगलवार के दिन मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आया था, क्योंकि ना कभी कभी मन भी नहीं होता है वीडियो डालने का, थकान भी हो जाती है और काम ही घर के इतने हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और 2 चैनलों पर एक साथ काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। और कल मेरा वीडियो इस वजह से भी नहीं आया था, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि मेरे यहाँ सामने मोहल्ले में शादी थी और काफ़ी लोग मेरे पास सुबह आ गए। ब्लॉग तो था मेरे पास सोमवार के दिन का, पर ना तो एडिट हो पाया था और ना ही वॉइस ओवर हुई थी। और जब मैंने समय देखा तो 12:30 बज चुका था, और फिर मेरा मन भी नहीं हुआ कि मैं इसमें वीडियो डालूं। तो चलिए वहाँ मैंने ये काम कर दिया था और उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में। और जब मैंने चाय बनाई थी तभी मैंने लगा दी थी यहाँ दाल, क्योंकि सुबह मुझे जाना था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जो है 9:30 करीब खुल जाता और 12 साढ़े 12 बजे बंद होता। तो मैंने सोचा था चलिए धूप तेज़ होने के पहले ही चले जाएंगे और डॉक्टर को दिखाकर आ जाएंगे। तो चलिए दाल पक चुकी है, इसमें मैं लगा दूंगी चावल। और दाल ना बहुत अच्छे से नहीं पक पाई थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको मथानी से घोट दिया है। वैसे तो मुझे मथानी से घुटी हुई दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दाल वही अच्छी लगती है जो खुद से पूरी तरह पक जाए। और लाइट थी नहीं, लाइट थी यहाँ पर गोल, जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा। तो चलिए चावल भी धो के रख देते हैं। और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, पर धीरे धीरे काम मैं कर रही थी, क्योंकि काम तो हमें निपटाना है। और यसी को मैंने बोल दिया तो तुम नहा धोकर पूजा पाठ कर लो। और दाल चावल करने के बाद मुझे और भी काम करना था, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मेरे साथ हो जाता है गाय का। और सुबह चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या बरसात हो, सुबह का समय कैसा भागता है पता नहीं चलता है। और अभी जो है गाय हमारी लगभग 1 महीने, पूरा मार्च के महीना भी हमारी गाय घर पर ही बंधेंगी। और जैसे ही गेहूँ की कटाई होगी गाय हमारी छूट जाएंगी। तो फिलहाल अभी 1 महीने की और परेशानी है। और उसके बाद वहाँ
चावल चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, और यसी ने फिर बाद में पूरा मोर्चा संभाल लिया था खाने का, और यसी ने फिर सब्जी और रोटी बना ली थी। चलिए मैं यहाँ पर पोर्च में को धुल दूँगी, और ये मेरा रोज़ का काम है। पोर्च हमारा रोज़ ही धुलता है और रोज़ ही गंदा होता है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा पैर बन जाते हैं, इतने पैर बन जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यार यहाँ साफ़ सफाई हुई है या नहीं हुई है। और जूते का स्टैंड फाइनली मेरा आ चुका है, तो इसको हम लोगों ने कस के इसमें रख दिए हैं जूते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त था। और वैसे ये मैं यहाँ रखूँगी नहीं। अभी मुझे, जो मैंने काफ़ी बार बताया कि मुझे ना अपने जो हमारे यहाँ जिन्होंने लकड़ी के दरवाजे का काम किया था उन भैया को बुलवा के, उनके पास है ड्रिल मशीन, तो ये सारी चीज़ें मुझे दीवार पर लगवा देना है। और मैं सोच रही हूँ 1-2 चीज़ें मुझे और भी लेना है, तो वो भी मैं ले लूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर उनको बुलवाऊँ, एक साथ ही सारी चीज़ें दीवार पर लगवा दें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें ड्रिल मशीन द्वारा दीवारों पर लगवाना है। तो चलिए पोर्च यहाँ पर साफ़ हो गया। रोज़ की ही गंदगी यहाँ पर इतनी हो जाती है ना कि बता नहीं सकते। कि अभी फ़िलहाल ये हाल है, बारिश में पता नहीं क्या हाल होगा मेरे घर का, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, कैसे होगा। और कमियां तो हैं, ऐसा नहीं है कि कमियां कुछ हैं नहीं, पर हाँ ये है कि अब जैसा भी है धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने बताया था कि मुझे हॉस्पिटल जाना था, पर ना लेट हो चुके थे, घर पे ही 11:30 पौने 12 बज गया था सोमवार के दिन। तो फिर मैं नहीं गई, क्योंकि जाते जाते तक हॉस्पिटल बंद हो जाता। और ये आ गई थी आद्या, और ये देखिए, ये ना अगर ये इसकी दादी या इसकी मम्मी रहेगी तो ये उनके साथ खूब खेलेगी, और अगर ये उन लोग नहीं रहेंगे तो ये फिर ये मेरे पास नहीं रहती, ये इसी के पास रहती। तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी, ये देखिए। और ज़बरदस्ती अगर इसको मैं ले भी लूँगी ना तो ये रोने लगेगी। और देखना अभी मैं इसको जैसे ही नीचे बैठा लूँगी तो ये इसी के पीछे भागी। और मैं यहाँ पर लेटी हुई थी, क्योंकि बताया ही कि हिम्मत मेरी थी नहीं, और तैयार हो चुकी थी मैं, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेट गई थी। देखिए, ये देखिए, अभी ये भागेगी, और जैसे ही ऐसे जाएगी ना ये उसके पीछे पीछे जाने लगेगी और रोने लगेगी। तो बस इसका यही खेल लगा हुआ था, और ये बिल्कुल भी मेरे पास नहीं रहती। और यहाँ देखिए तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक लग नहीं रही थी, और मैं फिर से लेट गई थी। और यशी काफ़ी देर से कह रही थी कि चलो मम्मी चलो, हॉस्पिटल चलना है। तो मैं थोड़ा उठ रही थी, फिर लेट जा रही थी, फिर उठ रही थी, फिर लेट जा रही थी। तो क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वीडियो में तो आप लोग को बहुत फास्ट लगता है कि यार फास्ट है, अच्छा काम कर रही है, पर ऐसा होता नहीं है। दोस्तों शाम को बज गए हैं 3, शाम को नहीं, दोपहर के 3 बज गए हैं, और मैं तो काफ़ी देर से तैयार हूँ, सुबह से ही तैयार थी मैं। और मुझे जाना है हॉस्पिटल, क्योंकि मैं बता ही रही हूँ कि मुझे आ रहा है फीवर। और सुबह जो है 12 बजे हमारे यहाँ हॉस्पिटल हो जाता है बंद, जिसकी वजह से मैं जा ही नहीं पाई। और अब देखो फिक्स 3 बजा हुआ, देखिए अंधेरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। 3 बज चुके हैं, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, 3 बज चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल खुलता है 4 बजे, 4 से 5 बजे तक शाम को खुला रहता है हॉस्पिटल। तो अब चलते हैं हॉस्पिटल और दिखवा के आते हैं कि बार बार फीवर आ क्यों रहा है। और थोड़ा सा मुझे अपना टाइफाइड टेस्ट भी करवाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर मुझे टाइफाइड का ही रहता है। तो चलिए चलते हैं, 15 या 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, अगर हमें साधन मिल जाएगा तो। और साधन तो मिल ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी वैन वगैरह चलती हैं, बसें चलती हैं, तो मिल ही जाएगा साधन। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे हॉस्पिटल में अब। और सोमवार के दिन यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं, सामने यादव चाचा के यहाँ बारात थी, यानी 3 तारीख की। तो टेंट वगैरह तो लग गया था, और हम लोग निकल पड़े हैं हॉस्पिटल के लिए। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा धूप थी। देखकर ही यहाँ पर हालत ख़राब हो रही थी धूप, क्योंकि हम लोग इतने ही धूप में निकले थे 3 बजे करीब। और अभी जब ये हाल है तो अप्रैल मई तक तो और भी हालत ख़राब हो जाएगी। और मिस्त्री लगे हुए थे यहाँ पर खाना बनाने के लिए, जो हलवाई लगा था वो खाना बना रहा था। और हम लोग निकल चुके हैं, और आप सीधे मिलेंगे आपसे हॉस्पिटल में। तो चलिए, हॉस्पिटल जब हम लोग पहुँचे थे तो यहाँ पर जहाँ पर्ची कटती है ये काउंटर अभी बंद था, और काफ़ी सारे पेशेंट यहाँ पर बैठे थे। और हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, हमारे यहाँ की जो तहसील है इसका हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे सारी सुविधाएं यहाँ पर होती जा रही हैं, बस बहुत ज़्यादा वाला ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, पर हाँ जो प्राथमिक उपचार है वो तो हो ही जाता। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का उपचार नहीं होता है, पर जो छोटी मोटी है उनका तो हो ही जाता। और यशी को मैंने भेज दिया था कि जाओ जाकर पर्ची कटवा लो, तो 10 रुपये में यहाँ पर्ची कट गई। अब चलेंगे तो मिलेंगे डॉक्टर से, और डॉक्टर से का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि भाई कहीं डॉक्टर लोग डांट ना दें। हैं तो यहाँ पर 3-4 डॉक्टर,
और यहाँ आ गई थी मैं ब्लड निकलवाने के लिए। तो मैं पहुँची थी हॉस्पिटल का ही जो लैब है यहाँ पहुँची थी ब्लड निकलवाने के लिए। तो देखिए एक हाथ से इनने कोशिश कर ली, ब्लड नहीं निकला। अब ये दूसरी हाथ से ब्लड निकालने की कोशिश करेंगी, यहाँ से भी ब्लड नहीं निकला। बड़ी मुश्किल से ही मेरे हाथ से ब्लड निकल पाया था। और शरीर जो है देखने में मेरा हाथी जैसे है, और ब्लड बड़ी मुश्किल से ये लोग निकाल पा रहे थे। और ये लोग हो गए थे काफ़ी परेशान। और फिर मुझे जाना पड़ा दूसरी सिस्टर के पास में, तो वहाँ से मुझे मेरा ब्लड निकला। और ब्लड ना निकलने के दो कारण हैं। एक तो मेरी जो नसें हैं वो बिल्कुल धागे की तरह पतली हैं। डॉक्टर काफ़ी परेशान हो जाते हैं अगर मुझे कभी ड्रिप वगैरह लगाने की नौबत आ जाए ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। 2 दिन के बच्चे को जो निडल लगती है ना वो मुझे लगती है, उससे मुझे ड्रिप लगती है। और ब्लड निकालने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो 2 कारण थे, एक तो नसें पतली हैं, दूसरा ब्लड की भी थोड़ी सी मुझे कमी है। और शरीर तो काफ़ी हेल्दी दिखता है देखने में। तो ये देखिए मैं दूसरी सिस्टर के पास आ गई थी, और जब यहाँ पर इन लोगों ने कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से ही ब्लड निकला था। तो चलिए यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने 3-4 जगह जब इन लोगों ने सुई चुभा कर देखा, तब बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मेरा ब्लड निकला। और ब्लड निकालने जब इन लोगों ने ब्लड निकाला ना, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसे भी आने लगा था। और उसके बाद मुझे आना था घर। तो हस्बैंड भी आ गए थे हॉस्पिटल, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया था बस स्टॉप तक। वहाँ से मैं आ गई थी घर। और घर आते ही देखा तो गाय को सुबह से पानी नहीं मिला था, और शाम को बज चुके हैं 5। तो सबसे पहले इनको पिला देंगे पानी, और रख देंगे चारा वगैरह, जो हमारे पास चारा सानी पड़ी है वो रख देंगे। और तुरंत ही मैंने लगा ली थी गाय, क्योंकि ना मेरी हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी। और गाय तो हमें लगाना ही थी, ऐसा नहीं थी गाय नहीं लगाना था, गाय लगाना ही था। तो सीधे यहाँ का काम निपटा कर ही अंदर चलते हैं, और उसके बाद करूँगी थोड़ा देर रेस्ट, क्योंकि ना थकान बहुत ज़्यादा होती है मुझे। और मैंने डॉक्टर को दिखवाया है, दवा भी ली है, और सच कहूँ तो 2 खुराक दवा में काफ़ी राहत भी है। और डॉक्टर ने क्या बताया ये भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अगले ब्लॉग में। अगले ब्लॉग में क्या अभी ही बता देते हैं। वैसे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि इन्फेक्शन की वजह से मुझे फ़ीवर आ रहा था। और मैंने बताया भी था आप लोगों से कि मेरे पेट में दर्द के साथ साथ मुझे दिक्कत हो रही थी काफ़ी ज़्यादा मोशन की, जिसकी वजह से मैं जो भी खा रही थी मेरे पेट में दर्द होता था, और उसके बाद मोशन जाते थे, वही मुझे इन्फेक्शन हुआ था। तो उसी वजह से मुझे फ़ीवर आ रहा था। तो चलिए 2 दिन की जो दवा मैंने ली है ना, सोमवार की रात को, मंगलवार को, तो मुझे काफ़ी राहत है। और अब मिल रहे हैं सीधे आपको रात के समय पे। तो यहाँ पर मैं यशी आप लोग को दिखा रही थी सामने का नज़ारा, क्योंकि हमारी किरण दीदी ने कहा था कि बारात जब आए तो ज़रूर दिखाना पिछले ब्लॉग में। तो उस समय का ब्लॉग तो नहीं बना पाए थे, क्योंकि काफ़ी लेट बारात आई हुई थी, और यहाँ पर काफ़ी जल्दी बारात आ गई थी। तो उसका ब्लॉग थोड़ा सा हम लोगों ने शूट किया है, वो भी आपके लिए। और जब तक बारात आने में टाइम था, हम लोग लग गए थे खाना पीना पे। तो बारात देखने के लिए हम लोग वहाँ तक तो नहीं गए थे, बस छत से ही हम लोगों ने वीडियो बना लिया था। और यहाँ पर मैं लगा रही थी दाल पे तड़का, और बना ली है लौकी की सब्जी और रोटी, क्योंकि खाना भी मुझे सिंपल ही खाना है। तो सब्जी रोटी ही खाएंगे, और दवा से काफ़ी फ़र्क है। और डॉक्टर को जब मैं दिखा कर आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि अगर तबीयत ठीक ना लगे 3 दिन की जगह उन्होंने मुझे 5 दिन की दवा दी थी, और बोला था अगर आराम ना लगे तब फिर आप बाहर जाके दिखाना। पर हाँ, भगवान की कृपा से मुझे यहीं की दवाइयों में थोड़ा सा 2 दिन में ही फ़र्क है। और 3 दिन की दवा है, 3 नहीं 5 दिन की दवा है ना। उन्होंने 3 दिन की दवा देना थी, पर उन्होंने 5 दिन की दी है, और कहा है इससे ही आराम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ सब्जी बन गई थी, और खाना पीना खाने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे छत पे, क्योंकि बारात आ चुकी थी। तो देखिए कैसे हमारे यहाँ गांव में भी आजकल बारात वगैरह का स्वागत सत्कार कितने धूमधाम से होने लगा है। आजकल गांव भी गांव की तरह नहीं रह गए हैं, बड़े उत्साह के साथ सारे कार्यक्रम होने लगे हैं। तो देखिए चलते हैं ऊपर छत में और दिखाते हैं आपको चारों तरफ का नज़ारा। और हम लोग पहुँच गए थे छत में। तो देखिए यहाँ पर महिलाएँ जा रही थी कलश लेकर बारात का स्वागत करने के लिए, क्योंकि बारात आधी रास्ते पे पहुंच गई थी। वैसे तो इन लोगों में आधी रास्ते तक जाते हैं, और हमारे यहाँ टेंट के बाहर ही जहाँ द्वार चार होना होता है वहीं पर कलश लेकर खड़े हो जाते हैं बारातियों के स्वागत के लिए। पर इन लोगों में और हम लोगों के थोड़े थोड़े से रीति रिवाज अलग हो जाते हैं। तो ये जा रहे हैं आगे तक बारातियों को लेने के लिए। बारात लगभग लग चुकी थी, और हम लोगों ने यहीं से सारा वीडियो बनाया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और इसने बनाए रखें। तो ये देखिए सभी लोग आ चुके हैं, क्योंकि बारात जो है आ गई थी पास में ही, और सारी महिलाएं आ चुकी हैं और बारात भी लगभग पहुंच ही चुकी थी। और दूल्हा आया हुआ था गाड़ी में, और गाड़ी चली गई थी अंदर तक, दूल्हा का वीडियो नहीं बन पाया है। हाँ, अगर मैं वहाँ किसी से कह देती कि यार यहाँ का वीडियो बनाकर मुझे दे दो, तो वो ज़रूर कोई ना कोई इतनी मदद तो कर ही देता, पर मैंने किसी से कहा भी नहीं था कि यहाँ का वीडियो बना देना। और रात का जो नज़ारा है वो कुछ इसी तरह का रहता है। और इसका जो अगला ब्लॉग है वो आपको हम दिखाएंगे, लड़की की विदाई का वीडियो भी आप लोग के साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही है। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए, ये आ गई दूल्हे की गाड़ी और ये हो गई है अंदर। अब अंदर इनका द्वार चार वगैरह जो जो कार्यक्रम रस्में हैं वो सारी होंगी। और हम भी अब चल के सोएंगे, क्योंकि रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, लगभग 11:30 बज गया था। तो हम लोग भी फिर आ गए थे और छत पे लग रही थी ठंड, और दवा मैंने ली थी तो मुझे आ रही थी काफ़ी ज़्यादा नींद भी। और सोते करते हम लोग को बज गया था 12, 12:30 करीब बज चुका था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।